हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं चेक करूँगी यू वर्सेस देम। जो लोग दो डेक को देखकर समझ जाते हैं कि अब किस पे रीडिंग होने वाली है, तो उनके लिए ये रीडिंग है जिसमें आपकी और आपके पर्सन की दोनों की एनर्जीज पता चलेंगी। यू वर्सेस देम में करंट एनर्जीज, फीलिंग्स एंड थॉट्स। रिगार्डलेस आप दोनों की लाइफ में जो भी सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। ये डेक आपकी एनर्जी के लिए होगा। इसको एनर्जी को जब चेक करेंगे उनके बाद उस एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे। और ये डेक आपके पर्सन की एनर्जी के लिए होगा। आपके पर्सन की एनर्जी चेक करेंगे और फिर उसको भी क्लैरिफाई करेंगे। तो एज आई सेड, ये रिगार्डलेस, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे आप समझ जाइएगा आपका उस वक्त का मैसेज है। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए और आपको कुछ और भी इंक्वायर करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। चलिए, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी। सबसे पहले आपकी एनर्जी को चेक कर लेंगे। इसको भी शफल करके रख लूँ। यू वर्सेस देम, करंट एनर्जीज, आपकी करंट एनर्जीज। नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। सेवन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड थ्री ऑफ सॉर्ड्स। ऑलराइट, कोशिश कर रहे हैं आप बहुत ज़्यादा आप उस बात के बारे में और उस चीज़ के बारे में ना सोचें। अपने आप को बहुत ज़्यादा मेंटली और फिज़िकली आपने ऑक्यूपाई किया हुआ है, लेकिन आप फिर भी इतना मेंटली और फिज़िकली अपने आप को ऑक्यूपाई करने के बावजूद भी आप चॉइस नहीं कर पा रहे, सेलेक्ट नहीं कर पा रहे कि इन दी एंड आप किस चीज़ को ऑप्ट करें। मे बी आपका दिल चाह रहा है कि आप किसी से ओपन कन्वर्सेशन में आ जाएं, आप किसी को कुछ प्रपोज कर लें, आप किसी को कोई चीज़ इनवाइट करें, लेकिन आपके पास बहुत कुछ आपके प्लेटर में है। समटाइम्स ऐसा भी लग रहा है कि कुछ अर्से पहले आप किसी बात पर बहुत ज़्यादा शिद्दत से हर्ट थे, बहुत ज़्यादा हर्ट थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आपको आपका ध्यान उस तरफ नहीं जाता, क्योंकि आपने सर्टन सेट्स अरेंज कर लिए हैं, सर्टन गोल्स अरेंज कर लिए हैं कि आपका फोकस वो होना चाहिए कुछ जाके बार बार इस चीज़ को देखना और सोचना जो चीज़ आपको पेन करती है, जो चीज़ आपको हर्ट करती है, आपको पेनफुल एनर्जी में रखती है, इस चीज़ के बारे में आप नहीं सोचना चाह रहे हैं। ऑन दी अदर पार्ट, मे बी आपकी तरफ कोई ऑफ़र आए, मे बी आपको कोई अप्रोच करे, लेकिन वो ख़ुद भी आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं। आप पता नहीं उसकी इस ऑफ़र को, उसके इस इन्विटेशन को, आप उसके इस जेस्चर को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। कुछ इस तरह के मामला बहुत क्लियर नज़र आ रहे हैं। अदर देन दैट, देर इज़ अ बिग चांस कि आप या तो ख़ुद से किसी बात पर हर्ट हो जाएं या फिर कोई आपको हर्ट किए हुए है और आप एक पेन से गुज़र रहे हों। और ध्यान बटाना एक अलग बात है, लेकिन ये कैफ़ियत आपकी हुई भी है। अंदर ही अंदर से आप किसी बात पर दुखी ज़रूर हैं। अब ये दुखी होना किसी खुशी की बात की अलामत पर है, यानी कि आपको मालूम है कि उदासी जायज़ है इस कैफ़ियत की, या फिर किसी ने आपको लिटरली इस तरह का कुछ कहा है जिसकी वजह से आपसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है कि इतने सारे ऑप्शंस में आपकी लाइफ में पहले ख़ुद ही किसी ने आपको अप्रोच किया, ख़ुद ही कोई आपकी लाइफ में आया और अब आप बहुत सारे ऑप्शंस में गुत्थम गुत्था होकर उस इंसान की ज़िंदगी का भी एक ऑप्शन बने हुए हैं और ये बात आपको काफ़ी तकलीफ़ दे रही है। लेट्स क्लैरिफाई, नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, एस ऑफ वॉन्ड्स। आपसे किसी ने कोई वादा किया था,
आपसे किसी ने कोई कमिटमेंट की थी कि मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा या ये करूँगी, जेंडर आपने अपने हिसाब से लेना है। किसी ने आपसे कोई न्यू स्टार्टअप, कोई न्यू प्रपोज़ल, किसी न्यू फ्रेश चीज़ के लिए आपसे किसी ने कोई बात कही और आपको उलझा दिया बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस में, जिसमें आपके अपने फैमिली के कुछ लोग इन्वॉल्व हुए, कुड बी रिलेटिव्स हो सकते हैं, जो आपके अगेंस्ट नज़र आ रहे हैं। ऑल्दो ऐसा नहीं लग रहा कि आपकी तरफ से कोई बहुत बड़ी बात हुई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि जैसे आपने कोई बहुत भाला मार देने वाली बात हुई है, लेकिन कहीं किसी हद तक पीपल हैव स्टार्टेड ऑब्जर्विंग नेगेटिव थिंग्स अबाउट यू, यानी कोई उनको एंगल ज़रूर दिखा रहा है, कोई ऐसी चीज़ है। दूसरा मैं ये देख सकती हूँ कि या तो ये कोई प्रपोज़ल लिटरली कोई ऐसा मैरिड पर्सन की तरफ से कोई प्रपोज़ल है जो कि आपको मालूम है कि इस तरह की बातें ना जमेंगी ना सेट होंगी, लेकिन फिर भी ये चीज़ आपकी तरफ आ रही है एंड यू आर जस्ट थिंकिंग कि भाई इस बात के लिए तो कोई भी नहीं मानेगा। और ये थर्ड पार्टी का कार्ड नज़र भी आ रहा है, साथ में प्रपोज़ल है और साथ में ये मैरिड पर्सन है। ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन हो सकती है। अदर देन दैट अगर मैं देखूं तो आप एक फैमिली की तरफ से, घर की तरफ से, कमिटमेंट की तरफ से, रिलेटिव्स की तरफ से, एक अपने ख़ुद के एक सेटल्ड घराने की तरफ से आपको लग रहा है कि जैसे मैं इस तरह की चीज़ डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ कि मुझ तक ये प्रपोज़ल या ये ऑफ़र ज़रूर आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि घर वाले या फैमिली वाले अगर किसी बात के बारे में कोई डिस्कशन कर रहे हों या कोई चीज़ डिसाइड कर रहे हों तो वो मेरी कमिटमेंट या वो मेरी सेटलमेंट को कंसिडर ना करें। ये चीज़ आपके माइंड में बहुत ज़्यादा चल रही है एंड आपके लिए अपने लिए बहुत इजी ऑप्शंस रखना और आपके लिए कुछ ऐसे ऑप्शंस रख लेना जिसके अंदर दूसरे लोग भी इन्वॉल्व हो जाएं। ये मामला लग रहा है कि जैसे आपके क्लोज्ड वंस जो हैं वो आपको थोड़े दिनों में हार्ड टाइम पॉसिबल है, या तो आप ऐसे हार्ड टाइम से गुज़र रहे हैं कि आपको अपनों ही से लड़ना पड़ रहा है, अपनों ही से डिफेंस करना पड़ रहा है, अपनों ही से आपको बहुत सारे ऑप्शंस में उनको तसल्ली देनी पड़ी कि भाई ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो सकता है, ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें नहीं हैं, इस तरह के मामला। एंड देन फाइनली ऑफ कोर्स आपको किसी ने उम्मीद दिलाकर, किसी ने तो आपको लिटरली साइड लाइन किया है। ठीक है, चलिए जी, ये तो आपकी एनर्जी हो गई है। अब देखते हैं यू वर्सेस देम पे रीडिंग कर रही हूँ मैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज। हाई प्रीस्टेस, साइलेंस, पाइसीज, द डेथ, स्कॉर्पियो एंड द चैरियट। वाटर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ तो मामला ही बिल्कुल दूसरा लग रहा है। बहुत ही खामोशी से आपके पर्सन की लाइफ में कोई ऐसा मैटर हुआ है कि उन्होंने बहुत साइलेंस को जो है वो ऑप्ट किया है। साइलेंस को ऐसे ऑप्ट किया कि अगर नेचुरली चीज़ें बिल्कुल ख़त्म होती हैं तो ख़त्म हो जाएं, नेचुरली चीज़ें खामोशी की तरफ चली जाती हैं तो हो जाएं। और इन्होंने ये चीज़ इतनी जल्दी ऑप्ट की है कि जैसे मेरी ज़िंदगी का इख्तियार तो मेरे पास है ही नहीं। इन्होंने कोई डिसीजन मेकिंग की है और इतनी स्विफ्ट डिसीजन मेकिंग की है कि बिल्कुल ना जैसे मोमेंट को इन्होंने ग्रैस्प कर लिया कि बस ये लम्हा ऐसा है कि इसको पकड़ लो, ये मौके का फ़ायदा उठाओ, और अगर कोई चीज़ ज़िंदगी में ख़त्म हो रही है तो उसको ख़त्म होने दो। मुझे काफ़ी हद तक ये मामला यहाँ पर लग रहा है कि जैसे ये बहुत समझदारी से और बहुत ही होशियारी से इन्होंने किनारा कशी इख्तियार कर ली है। आजकल आप इनको नोटिस कर रहे होंगे कि ये अपनी ही दुनिया में मगन हैं और कोई ऐसी बात, कोई एक्साइटमेंट वाली बात नहीं कह रहे कि कल को आप इनको बोलें कि तुम्हारी इस एक्साइटमेंट में और इस खुशी में मैं क्यों नहीं इन्वॉल्व हूँ। बहुत साइलेंस, बहुत ही खामोशी, बहुत ही चुप लगी हुई, और इस खामोशी में कुछ चीज़ें बिल्कुल डेडलॉक पर आ रही हैं, कुछ चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो रही हैं, और जो न्यू चीज़ें बिगनिंग हो रही हैं उसमें ये खुद ही अपना एक मेन रोल प्ले कर रहे हैं। ये किसी और को उसमें इसका पार्ट नहीं बना रहे और बहुत हद तक बड़ी जल्दी से उस चीज़ को कवर करना चाह रहे हैं और डिसीजन बनाकर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अब ये डिसीजन किस चीज़ से रिलेटेड है इसको क्लैरिफाई करते हैं। सबसे पहले हाई प्रीस्टेस की एनर्जी को देखते हैं। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी इतनी साइलेंट ऑब्जर्वेशन किस बात की है? 10 ऑफ पेंटिकल्स। फैमिली की कोई ट्रस्ट डीड का मामला है। यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स थे, यहाँ पे भी 10 ऑफ पेंटिकल्स हैं। आप दोनों की लाइफ में फैमिली स्टेबिलिटी, वो भी फाइनेंसेस की,
वो दोनों की लाइफ में इस चीज़ से रिलेटेड है। दोनों ही की एनर्जी में एक चीज़ कॉमन आ रही है। या तो इन्होंने आपको आस दिलाई हुई थी कि मेरा फैमिली फंड्स या फैमिली ट्रस्ट डीड की तरफ से ये काम होने दो, फिर देखो मैं तुम्हें अपनी तरफ से क्या नज़ारे कराता हूँ या कराती हूँ। और वहाँ पर भी ये है कि शायद ये चीज़ हो गई है, बट दे आर वेरी वेरी क्वाइट। और होता है ना, बंदे का ये सोचता है कि भाई थोड़े अर्से बाद प्रमोशन हो जाएगी, पैसे अटके हुए थे, पेमेंट आ गई, कोई घर बिकना था वो हो गया। कहीं ना कहीं इन्होंने खामोशी इख्तियार की हुई है एक अच्छे फाइनेंशियल लमसम अमाउंट के रिसीविंग के आने पर, खामोशी इख्तियार कर रखी। डेथ कार्ड किस कंडीशन में आया है यहाँ पर? डेथ कार्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, स्कॉर्पियो एनर्जी को। एस ऑफ कप्स। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि इन्होंने हालात ऐसे बना दिए कि आप कुछ ना ही बोलें, आप खामोशी रहें और उस खामोशी में फ़ायदा उठा लिया जाए। ये हो गया है। शायद इन्होंने मिसकमिटमेंट की है आपके साथ, बिकॉज़ ये जो हर्ट कंडीशन है ये साफ नज़र आ रही है कि ऐसी सूरत हाल बना दी कि आप अपनों में ही उलझते चले गए और इन्होंने आपको वाकई हर्ट किया है। एस ऑफ कप्स एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही ओवरवेलमिंग मोहब्बत देने वाले इंसान का कार्ड होता है, और उस चीज़ के ऊपर डेथ का कार्ड आ जाए यानी कि एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रिश्ता, एक बहुत ही पुरखलूस और मोहब्बत रिश्ता जो है ना, मोहब्बत से भरपूर रिश्ता जो है ना, किसी तरीके से वो ख़त्म हो गया है। द शैरियट एनर्जी किस यहाँ पर क्यों आया है? कैंसेरियन एनर्जी है ये कार्ड, यहाँ पर किस एनर्जी को क्लियर कर रहा है? प्लीज़ गाइड मी। 6 ऑफ वॉन्ड्स। रेप्यूटेशन फियर। आपके साथ इनका अगर सीक्रेट रिलेशनशिप था तो अब तक तो बहुत कुछ सही था। इनको जैसे ही लगा कि अब ये लोगों की बात आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चल रही है, तो इन्होंने इमीडिएटली अपनी एक इमेज कॉन्शियस होते हुए इन्होंने अपने कोई फ़ैसला बनाया है, एंड दे आर मोर कंसर्न। अपनी पब्लिक रेप्यूटेशन को लेकर ये बहुत ज़्यादा कंसर्न है, अपनी इमेज रेप्यूटेशन को लेकर ये बहुत ज़्यादा कंसर्न है, अपने फेम को लेकर ये बहुत ज़्यादा कंसर्न है, और ये उसी तक अपने आप को महदूद रखना चाहते हैं। तो यू वर्सेस देम में आपके और आपके पर्सन की एनर्जी तो बिल्कुल क्लियर हो गई। अब देखते हैं कि आपकी और उनकी फीलिंग्स किस तरह की हैं। यू वर्सेस देम, करंट एनर्जीज, फीलिंग्स एंड थॉट्स ऑफ योर पर्सन। यू वर्सेस देम, करंट एनर्जी, फीलिंग्स एंड थॉट्स। यू वर्सेस देम, current energies, feelings and thoughts. Current energies, you versus them, feelings and thoughts. Make the effort, playfulness. आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हुए हुए हैं। हीलिंग फैमिली इश्यूज एंड कोडिपेंडेंसी। यहाँ तो बहुत क्लियर हो रहा है जनाब, यू आर डीलिंग विद द मैरिड पर्सन। आप जानते हैं कि आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। आप जानते हैं कि ये पर्सन ऑलरेडी कहीं ना कहीं ऑक्यूपाइड है। अगर आपकी फीलिंग्स की बात मैं करूँ, यू आर नॉट गिविंग अप। आप गिव अप करने के बिल्कुल भी मोड में नहीं हैं। आपको ये लग रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि ये कोई थोड़ी बहुत एफर्ट भी ना करे, ऐसा नहीं हो सकता कि ये थोड़ा सा भी मेरे लिए ना सोचे। मैं हर लिहाज से आखिरी हद तक कोशिश करूँगा या कोशिश करूँगी, मैं अपने तौर पर पूरी एफ़र्ट डालूँगा या डालूँगी कि किसी तरीके से कोई गाइडेड स्टेप्स मुझको मिल जाएं ताकि ये मामला सेटल हो जाए। बिकॉज़ आपको ये आपकी फीलिंग्स में लग रहा है कि नहीं, मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है वो मैं ज़रूर करूँ, यानी ये आपका माइंडसेट हुआ हुआ है। इसीलिए शायद आपने इनकी साइलेंस को बहुत ज़्यादा फील किया है कि इसकी एक्साइटमेंट में मैं इसका पार्ट क्यों नहीं हूँ, जबकि यहाँ पर आप लाइफ को एंजॉय करना चाह रहे हैं। आपकी फीलिंग्स में आ रहा है कि आपको रोमांस, फ्लर्ट, पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करने का बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा है। उधर मैं अगर देखूँ तो वहाँ जो साइलेंस आई है, यहाँ पर फैमिली इश्यूज़ को हील करने की बात आ रही है। मे बी इनके पेरेंट्स को ये बात पता चली है एंड दे हैव स्टार्टेड क्रिएटिंग, इनको एहसास दिलाना शुरू कर दिया कि तुम्हें अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास नहीं है, कि तुम्हारे ऊपर कितने लोग को डिपेंडेंट है, बिकॉज को डिपेंडेंसी भी हो रही है। और फिर शायद इनको ये बातें जब बिल्कुल बोतल का ढकना खुल जाता है ना, ऐसा कुछ हुआ है, तो इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि इनकी इस हरकत की वजह से इस कितना इनके फैमिली में लोग इग्नोर्ड हुए, तो इनको इस चीज़ को फ़िक्स करने का जो है ना बहुत शिद्दत से ख़्याल आ रहा है।
प्लस इनको ये भी रियलाइज़ हुआ कि भाई अगर मेरी लाइफ में कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन होता कि भाई मेरे साथ का जो पार्टनर है या मेरी लाइफ में जो मैटर्स हैं या जो लोग हैं वो मुझसे हटकर बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, तो वो मेरे बगैर भी लाइफ को गुजार सकते, लेकिन इनको बहुत शिद्दत से इस बात का एहसास हो रहा है कि मैंने माहौल ही ऐसा बनाया हुआ है कि मैं अपने बारे में कम और दूसरे लोग मेरे लिए मैं मुझको लेकर बहुत ज़्यादा सोचें और मेरे मातहत रहें। शायद इसीलिए इन्होंने साइलेंस की भी और लेट इट गो वाला मामला कर दिया है। नाउ यू वर्सेस देम पर current energies and feelings and thoughts of your person, not exactly of yours as well। अब हम देखते हैं आपके और आपके पर्सन की current thoughts, you versus them, current feelings, energy and thoughts। एक्सपीरियंसिंग हारमोनी, आपका बहुत ही डिटर्मिन्ड, आपका माइंडसेट, आपकी फीलिंग्स वो बहुत सिंक्रोनाइज्ड हैं, आप बहुत होपफुल हैं। यही वाली बात शायद शुरू में मैंने इसीलिए कही थी कि आपको मालूम है आप किस बात पर हर्ट हैं, लेकिन आप उस तरफ ध्यान नहीं देना चाहते बिकॉज स्टिल आपको होप है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वही आपकी फीलिंग्स में नज़र आ रहा है और वही चीज़ें आपकी थॉट्स में भी हैं कि ये एक फ़ेज़ हो सकता है, ये एक तजुर्बा हो सकता है, ये एक वक्त है जो गुजारना है और उसके बाद सब चीज़ें ऑटोमेटिकली सेटल हो जाएंगी। आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक और बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी आपके पर्सन की क्या थॉट्स हैं, यू वर्सेस देम में आपके पर्सन की क्या थॉट्स हैं। द माइजर, ऑलराइट, द आउटसाइडर, you've been tricked, ये ध्यान में रख लीजिए आप। और अगर तो इन्होंने आपको किसी कंडीशन पर ये कहा हुआ था कि तुम इस बात का वेट करो और मेरे पास फाइनेंशियल सेटलमेंट होने दो और वो जैसी हो जाएगी तो देन एवरीथिंग विल बी फाइन, ये जानबूझ के अपने आप को किसी एक कमिटमेंट से, एक रिलेशनशिप से छोड़ रहे हैं अपने आप को। बीइंग माइजर, दे ये टटपूंजिए नहीं हैं, पैसों की किल्लत नहीं है और इनके पास है इतना कि ये मैनेज कर सकते हैं, शायद इसीलिए इन्होंने आपको होप भी दिलाई थी। बट दे डोंट वांट कि दूसरे लोगों को पता चले कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है, और दूसरे लोगों को ये ऐसा ही कुछ नज़ारा देना चाहते हैं। इनके माइंड में ये स्ट्रैटेजी चल रही है कि मैं दूसरों को यही इम्प्रेशन दूं कि मैं प्रॉब्लम्स में हूँ, और अननेसेसरीली इनको कोई मसला नहीं आ रहा। इनके थॉट्स में ये कि मैं ऐसा प्रिटेंड करूं कि जैसे अभी मेरी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हैं, जबकि जो भी इनको देखेगा सुनेगा इनकी बातों को तो उनको लगेगा कि ये बहुत ही बेतुकी सी बातें कर रहा है, इसको ये कर रहा है या कर रही है, कि इसके पास हर चीज़ का सलूशन सामने ही नज़र आ रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे इसने अपने आप को पाबंद कर लिया है, बंद कर लिया है। और क्यों कर लिया, समझ से बाहर है, ताला खुला हुआ है, जंजीर की कड़ी लगी हुई है, लेकिन एक ऐसे बच्चे की तरह जैसे कि वो बिल्कुल ना ला ताल्लुक़ है, उसको बिल्कुल ना लाइल्म है वो कि वो क्या अपने लिए ज़िंदगी के लिए क्या करे। इनके थॉट्स में ना ये चल रहा है, ये चाहते नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है जब मैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ को, की फीलिंग्स को, थॉट्स को देख रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के कुछ ऐसे हालात बन जाएं कि जो कुछ हुआ उसमें मेरा कसूर नहीं था, मैं इसमें विक्टिम हूँ, मेरे हाथों ये चीज़ नहीं थी, वरना इसका रुख या इसका कंक्लूजन कुछ और होता। तो ये एक ऐसा मामला लग रहा है, और इधर आप बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद नज़र आ रहे हैं कि नहीं, अभी भी चीज़ों में पॉजिटिविटी है, अभी भी चीज़ों में उम्मीद है, चीज़ें अब भी बेहतर हो सकती हैं, चीज़ें अब भी बदल सकती हैं। तो ये सिनेरियो नज़र आ रहा है यू वर्सेस देम में, करंट एनर्जीज, फीलिंग्स एंड थॉट्स। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो आप सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और डिटेल रीडिंग भी ले सकते हैं, आपको जो भी मुनासिब लगे आप उस तरफ जा सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।